Hi friends, this is Amit Kumar Das. Today we discuss about conductors. Now, this is the power generation station. यहाँ पे पावर जनरेट होता है. ये पावर को ट्रांसमिट के लिए आपको कंडक्टर चाहिए, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट के लिए भी कंडक्टर चाहिए. तो आपको पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंडक्टर चाहिए. आपको पता है पावर जब ट्रांसमिट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, 3 फेज में होता है. तो ट्रांसमिशन में एक फेज में कभी ट्विन होता है, कभी क्वाड होता है, कभी हेक्सा होता है, एज पर द कैपेसिटी के हिसाब से. तो बहुत कंडक्टर रिक्वायरमेंट है पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. जैसे कि ये कंडक्टर ड्रम्स हैं. फैक्ट्री में कंडक्टर ड्रम कंडक्टर मैन्युफैक्चर होता है, उसको ड्रम में रोल होता है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है जहाँ कंडक्टर का रिक्वायरमेंट है जो प्रोजेक्ट में, तो प्रोजेक्ट लोकेशन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है. ये आपका ट्रांसमिशन लाइन है. इसमें आपका कंडक्टर यूज हुआ है. एक फेज 3 फेज है. हर एक फेज में 4 कंडक्टर है. तो ये क्वाड ट्रांसमिशन लाइन है. ये एक फेज में सिंगल कंडक्टर है, डबल सर्किट है, ये सिंगल कंडक्टर है. तो ट्रांसमिशन में हम लोग इधर कंडक्टर यूज करते हैं. बल्क क्वांटिटी कंडक्टर का रिक्वायरमेंट है फॉर ट्रांसमिशन सेक्टर के लिए. ये आपका 33 kV लाइन है. इसमें भी कंडक्टर का इस्तेमाल हो रहा है. 11 kV में हो रहा है. LT लाइन में भी हो रहा है कंडक्टर का इस्तेमाल. Conductive materials, you know silver is the best conductive material. 105% conductance. So matter is the cost of silver is very high. That will be around 35,000 इसका कॉस्ट है पर kg. तो इसको इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वेरी एक्सपेंसिव. तो कपर, अर्लियर हम लोग कपर कंडक्टर इस्तेमाल करते थे. कपर कंडक्टर 100% कंडक्टेंस, ये गुड है, बट कॉस्ट इज वेरी हाई है, वेरी एक्सपेंसिव है, बट लेस देन सिल्वर. कॉपर प्राइस दैट विल बी अराउंड 500 या 600 पर kg. Aluminium 61% conductance. Aluminium cost will be around 100 rupees per kg. So it is good for using in transmission and distribution. This is the iron, 17% conductance. Now the resistance will be proportional to length of the conductor. कंडक्टर का लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कंडक्टर का. तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर. आपका जो कंडक्टर का डाया बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस घटेगा. Conductance is the proportional to cross-sectional area of the conductor and inversely proportional to length of the conductor. ये आपका कंडक्टर हो गया. ये स्ट्रैंडिंग, ये आपका स्ट्रैंड हो गया. ये आपका स्टील स्ट्रैंड या एल्यूमिनियम स्ट्रैंड्स. Types of overhead conductors.
different types of overhead conductors you can see now. All aluminum conductor, aluminum reinforced, all aluminum alloy conductor, aluminum conductor steel reinforced, international anneal copper stand. So here we discuss only ACSR conductor. Calculation for current carrying capacity. करंट कैरिंग कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करें ना, QC plus QR equal to I square R plus QS, where I square R heat generated in the conductor due to flow of current. कंडक्टर में जब करंट फ्लो होगा तो हीट जनरेट करेगा. R is the resistance of the conductor per meter. QS solar heat gain in watts per meter of conductor. QC convection heat loss in watts per meter of the conductor. QR radiated heat loss in watts per meter of conductor. From the above equation, current carrying capacity you can determine as I equal to square root of QC plus QR minus QS by R ampere. The effect of heat gain due to magnetic heat and corona heating and heat loss due to evaporation is usually negligible, hence not considered. ये आपका इक्वेशन है, हीट बैलेंस इक्वेशन है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स. QC plus QR equal to I square R plus QS. From this equation you will find I equal to square root of QC plus QR minus QS by R. Calculation for transmitted power in any conductor. कोई भी कंडक्टर में कितना पावर ट्रांसमिट हो रहा है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, इसके लिए फॉर्मूला है पावर इन किलोवाट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 VI cos phi by 1000, where cos phi power factor, V is equal to voltage in kV, I is equal to current in ampere. Assuming power factor of 0.8 lagging, power transmitted at various voltage can be calculated. एग्जाम्पल है 400 kV, भालू फुट कर लो वो निकल जाएगा, पावर निकल जाएगा. जैसे कि ACSR रैपिड कंडक्टर. रैपिड कंडक्टर जनरली 11 kV लाइन में इस्तेमाल होता है. ये रैपिड कंडक्टर है, उसमें एल्यूमिनियम का 6 स्ट्रैंड है, 3.35 mm डाया का 6 ठो है एल्यूमिनियम का, स्टील का 1 ठो है जो कि 3.35 mm डाया का, जो कि सेंटर में रहता है, सेंटर में है. इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 50 स्क्वायर mm. पर किलोमीटर का वेट है 214 kg. ये है ACSR डॉग कंडक्टर. ये जनरल 33 kV लाइन में इस्तेमाल होता है, ओवरहेड 33 kV लाइन. इसमें 6 स्ट्रैंड रहता है एल्यूमिनियम का, जिसका डाया है 4.72 mm. स्टील का 7 स्ट्रैंड रहता है, इसका डाया 1.57 mm. करंट कैरिंग कैपेसिटी है डॉग कंडक्टर का 324 एम्पियर. 1 किलोमीटर डॉग कंडक्टर का वेट है 394 kg.
ये है ACSR पैंथर कंडक्टर। ये जनरली 132 kV लाइन पे इस्तेमाल होता है। पैंथर कंडक्टर का ड्रम है ये। इसमें एल्यूमिनियम का 30 स्टैंड रहता है जिसका डाया है 3 mm, आयरन का रहता है, स्टील का रहता है 7 स्टैंड जिसका डाया है 3 mm, और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 261.5 mm स्क्वायर। 1 किलोमीटर का वेट होता है 976 kg। करंट कैरिंग कैपेसिटी है 520 एम्पियर। यह है ACSR जेब्रा कंडक्टर। ACSR जेब्रा कंडक्टर है। इसमें 54 स्ट्रैंड रहता है जिसका डाया है 3.18 mm। 54 एल्यूमिनियम स्ट्रैंड रहता है। 7 स्टील स्टैंड रहता है जिसका डाया है 3.18 mm। क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका 420 स्क्वायर mm। ये जनरली 220 kV ट्रांसमिशन लाइन में इस्तेमाल होता है। 1 किलोमीटर का वेट है 1621 kg। करंट कैरिंग कैपेसिटी है 795 एम्पियर। This is the ACSR MOS conductor. This conductor generally used in 400 kV ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें एल्यूमिनियम का 54 स्ट्रैंड जिसका डाया है 3.53 mm का, स्टील का 7 नंबर्स रहता है जिसका डाया है 3.53 mm का। मूस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है 520 स्क्वायर mm। वेट ऑफ 1 किलोमीटर मूस कंडक्टर का है 2002 kg। करंट कैरिंग कैपेसिटी है 900 एम्पियर। Now, comparing of dog, panther, zebra, moose and Bursting mist conductor. Bursting mist conductor हम जनरली 765 kV ट्रांसमिशन लाइन में इस्तेमाल करते हैं जिसका जो डाया है 35.05 mm और इसमें एल्यूमिनियम का 42 स्टैंड रहता है जिसका डाया है 4.57 mm और स्टील का जो स्टैंड रहता है 7 नंबर रहता है जिसका डाया है 4.57 mm। 1 किलोमीटर का लेंथ 1 किलोमीटर का जो वेट है 2187 kg। नाउ कंपेरिजन डॉग कंडक्टर, पैंथर कंडक्टर, जेब्रा कंडक्टर, मूस कंडक्टर, बर्स्टिंग मिस्ट कंडक्टर। हमने कितना एल्यूमिनियम स्टैंड रहता है, कितना स्टील स्टैंड रहता है, वेट हमने बता दिया है। इसमें आपका डॉग का डाया 14.16 mm, पैंथर का डाया 21 mm, जेब्रा का डाया 28.62 mm, मूस कंडक्टर डाया 31.77 mm, बर्स्टिंग मिस्ट कंडक्टर का डाया 35.05 mm। क्रॉस सेक्शनल एरिया सबका बता दिया था और वेट भी बता दिया था। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज मत भूलिए लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। प्लीज सपोर्ट मी एंड मोटिवेट मी। मैं आपके लिए अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय।